उदानी हाँ भिखारी, हम प्रसिद्ध पात की तुम पाप कुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर कोसो। ब्रह्म तू हम जीव तू है तात हम जीव, तात मात गुरु सखा सब विधि तुए। कोई मोहि नाते अनेक मानिए जो भावै, ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण पावै। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर विकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बताय। अव्यक्त रूप में विराजमान पर महाराज के विकल्पात कदमों में कोटि संगम, व्यक्त रूप में पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा, पूज्य स्वामी सरदानंद बाबा, पूज्य स्वामी विनोदानंद बाबा एवं उपस्थित सभी बाबागणों को मेरा बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित साधक वृंद, धर्म सज्जनों, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के पश्चात श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। आज ध्यान साधना शिविर का 8वां दिन है, तो बहुत सारी बातों को हम लोग अभी तक सुने हैं और बहुत सुनना अभी बाकी है। सुनना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि पूर्णता की प्राप्ति न हो। परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक सुनना समाप्त नहीं होगा। तब तक कितना सुनना होगा इसका ठिकाना नहीं। जहाँ सुनना समाप्त होता है वहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी में, या पंचवटी का प्रसंग है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिज्ञासावश, जैसे हम लोग पूछते हैं किसी बड़े जनों से कुछ पूछते हैं जानने की इच्छा से, उसी तरह से भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा ज्ञान क्या है, विराग क्या है, भक्ति क्या है, जीव और ईश्वर क्या है, इत्यादि बातों को जब उन्होंने पूछा तो भगवान श्री राम ने जो बतलाया उसी का पाठ हम लोग अभी सुन रहे थे। पहले उन्होंने माया के संबंध में बतलाया, मैं अरुगोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह माया। यह माया कितनी बड़ी है या कितनी है, तो कबीर साहब कहते हैं अंजन अलग, थोड़ी सी माया। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला है, थोड़ा सा बादल आता है छांव हो जाता है। बादलों के समूह ने सूर्य को नहीं ढका बल्कि हमारी दृष्टि को ढक लिया, इसलिए छांव छांव दिखलाई पड़ता है। तो कितनी भी बड़ी माया हो, परमात्मा के सामने वह माया थोड़ी ही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अंजन अलग, थोड़ी है। निरंजन सार, निरंजन अर्थात माया, अंजन अर्थात माया। माया तो थोड़ी
वह सार निरंजन परमात्मा। यह चिन्ही नर करहु विचार। कहते हैं इसको पहचान करके मनुष्य विचार करे। अंजन क्या है? माया क्या है? कहते हैं अंजन उत्पत्ति बर्तनी लोई, बिना निरंजन मुक्ति न हो। संसार का बनना बिगड़ना यह माया का काम। संसार का जो व्यवहार है यह माया है। अंजन उत्पत्ति बर्तनी लोई, लेकिन इसमें जो परमात्मा है बिना निरंजन मुक्ति न हो। माया से छूटे बिना परमात्मा को प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं हो। लेकिन जिस माया में हम लोग हैं तो कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस किन्हे जीव निकाया। जीवों के समूह को जिन्होंने अपने वश में कर रखा है यह मैं और मेरा, तू और तेरा माया है। केवल मनुष्य के लिए नहीं कहा, बल्कि जितने जीवों के समूह हैं सभी प्रतिष्ठा के लिए। गुरु महाराज कहते हैं प्रतिष्ठा के लिए बिलाड़ बिलाड़ से लड़ता है, साण साण से लड़ता है। यह प्रतिष्ठा का ख्याल है, यह माया है, क्योंकि संसार का जितना व्यवहार है सब माया ही। फिर सुनाया गया गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानी। रामकृष्ण परमहंस महाराज का है, उसमें आया है कि दक्षिणेश्वर में एक महात्मा आए, एक कमरे में चुपचाप रहते थे, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते। एक दिन अचानक आंधी तूफान आया और बादल चारों ओर गिर गया। फिर बाद में बादल छंट गया, धूप हो गई। वो महात्मा बाहर निकलकर हंसने और नाचने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं अरे आप तो किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप घर के भीतर घुसे रहते हैं, अब क्या हो गया? तो कहते मैं माया का खेल देख रहा हूं। जैसे बादल का अस्तित्व नहीं था, आया कुछ काल ठहरा और चला गया। उसी तरह से माया का कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम लोग कहते हैं यह मेरा है, यह तेरा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन यह चला जाए, लेकिन जिसका अस्तित्व है वह परमात्मा इंद्रियों से परे। इसलिए कहा गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया गाने भाई। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो हम जानते हैं, मन के द्वारा संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, अहंकार से मैंपन का बोध होता है, गहरी नींद में चले जाते हैं तो यह तीनों काम बंद। न वहाँ संकल्प विकल्प रहता है, न निर्णय रहती है, बुद्धि कुछ निर्णय नहीं कर सकती, और मैंपन का भी बोध नहीं होता कि मैं कहाँ सोया हूँ, इसका भी ख्याल नहीं रहता। वहाँ चित्त काम कर रहा होता है। चित्त का काम है मन बुद्धि अहंकार इनको जोड़ा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों सबका एक अलग अलग काम। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ जानते हैं तो महाराज कहते हैं सब माया ही है। भगवान राम का वचन भी सुनाया गया तो कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन है। गो मतलब इंद्रिय, गोचर मतलब जैसे कहते हैं गोचर भूमि है जहाँ गाय चरती, तो वो मन इंद्रिया, चर मतलब विचरण करना। इंद्रियां जहाँ विचरण करती और जहाँ लग मन जाए, तो सब माया जाने भाई। कहते हैं भाई वह सब माया ही है। तो माया 2 तरह की होती है, यह बतलाया। यही का भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या 2। एक विद्या माया है, दूसरी अविद्या माया। अविद्या माया से सभी कोई डरते। ज्ञानी जन, सामान्य जन जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको विद्या और क्या अविद्या उससे कोई लेना देना नहीं। पर जो ज्ञानी जन होते हैं अविद्या माया से डरते। रामचरितमानस उत्तरकांड में है शिव चतुरानन जाहि गिराही, अपर जीव के ही लेखे मान। उस अविद्या माया से काकभूषणी जी कहते हैं शिव और चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी, ये भी उस अविद्या माया से डरते हैं, दूसरे जीव की क्या करते। ये अविद्या माया ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी अपनी चपेट में ले लेती है, तो हम लोग किस गिनती में। तो अविद्या माया के कारण ही संसार का दुख लोग भोगते हैं।
दुख क्यों भोगते हैं? तो संसार रूपी कुएं में पड़े हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। एक भेद सुनाओ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूप। यह जो माया, एक जो अविद्या माया है, कहते हैं अत्यंत दुख रूपा है। इसी के कारण, इसी के वश में रहने से यह जीव, जा बस जीव पराभव कूपा, संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। तो संसार रूपी कुएं से छूटने के लिए विद्या माया ही सहारा है। विद्या माया जिसमें भक्ति में बढ़ोतरी होती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वैराग्य में बढ़ोतरी होती है। यदि यह नहीं हो, यह विद्या माया के अंतर्गत। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करना, ध्यान भजन करना, यह माया के अंतर्गत है, पर यह विद्या माया है। यदि इसको छोड़ दें तो क्या मायापति को प्राप्त कर सकते हैं? मायापति को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर गुरु महाराज कहते हैं विद्या और अविद्या को इस तरह भी समझते हैं। अविद्या माया अर्थात जड़ प्रकृति, और विद्या माया को चेतन प्रकृति भी कहते गुरु महाराज। तो जड़ प्रकृति के जितने भेद हैं, जड़ प्रकृति में पड़े रहने से दुख लगा रहता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो यह आवागमन का चक्र पड़ा लगा रहता है, जिसके कारण दुख भोगते रहते हैं। जन्म लेना और मरना, यह सबसे बड़ा दुख है। इस दुख के उपस्थित होने पर और सभी दुख उत्पन्न होते हैं। तो इस अविद्या माया से छूटने के लिए विद्या माया का सहारा है। रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते, जैसे किसी को कोई कांटा चुभ जाए तो उस कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। दूसरे कांटे से जब चुभा हुआ कांटा निकाल लेते हैं, तो जिस कांटे से कांटा को निकाले उसका क्या अस्तित्व रहता है? क्या उसको साथ में रख लेते? उसको साथ में नहीं रख लेते, बल्कि उसको भी फेंक देते, दोनों को फेंक देते। उसी तरह से अविद्या माया से छूटने के लिए विद्या माया सहारा है। लेकिन जब अविद्या माया से छूट जाते हैं तो विद्या माया से परे चले जाने पर उससे भी छूट जाते हैं, तब उसको भी जाना। दूसरे के लिए कहा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। माया को किसी भी स्थिति में अपना बल नहीं है, चाहे वो जड़ माया हो, अविद्या माया हो या विद्या माया। किसी भी स्थिति में वह परमात्मा के ही आश्रय रहे, परमात्मा के इशारे से ही वह जैसा परमात्मा चाहते हैं कराते। तो एक रचाई जग गुण बस जाते। लेकिन अविद्या माया संसार की रचना नहीं कर सकती, विद्या माया संसार की रचना करती, और तीनों गुण उनके वश में है। लेकिन वह प्रभु परमात्मा की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करती है। तो सृष्टि की रचना हुई, अर्थात माया के द्वारा भेद फैल गया। तो माया के द्वारा किया गया जो भेद है वह कैसा है? तो कहते हैं मुधा भेद जदपि कृत माया। माया का जो भेद है, कहते यह मिथ्या, यद्यपि यह मिथ्या है। मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि पाया। कोई करोड़ों प्रयत्न करे, परमात्मा की कृपा के बिना उस माया से नहीं छूट सकती। यद्यपि मिथ्या है, फिर भी नहीं छूट सकती। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ चेतन की ग्रंथि हो, लेकिन कहते यद्यपि यह झूठ है, लेकिन छूटने में कठिनाई होती। छूटेंगे कब? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते माधव मोह फांस क्यों टूटा है, बाहर कोटि उपाय करिया अभ्यंतर ग्रंथि न छूटा। जड़ चेतन की ग्रंथि भीतर में, तो बाहर उपाय करने से वह ग्रंथि कैसे छूट सकती? इसलिए कहते हैं बाहर करोड़ों उपाय करते हैं, पर भीतर में रहने वाली जो ग्रंथि है यह छूटती नहीं। अभ्यंतर ग्रंथि न छूटा। घृत पूरन करा अंतर्गत, कहते जैसे कड़ाहे में पूरा घी भरा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा है,
घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावा। ईंधन अनल लगाए कलपसत औटत नाश न पावे। कड़ाहे में, घी के कड़ाहे में चंद्रमा का प्रतिबिंब है, तो 100 कल्प तक भी यदि कड़ाही को चूल्हे पर चढ़ाकर ईंधन लगाएंगे तो क्या चंद्रमा का नाश होगा? कहते हैं चंद्रमा का नाश नहीं होगा। ईंधन अनल लगाए कलपसत औटत नाश न पावे। उसको औटने से चंद्रमा का नाश नहीं होता। तरु कोटर महाबस विहन, कहते हैं कि वृक्ष के कोड़र में पक्षी रहता है। तरु काटे मरे न जैसे, तो पक्षी को यदि मारना चाहे तो पेड़ को काट देंगे तो क्या पक्षी मरेगा? पक्षी तो उड़ जाएगा। उसी तरह से भीतर में मन है, लेकिन शरीर को खूब उसको कष्ट दे दे करके चाहते हैं कि मन को रोकें, तो मन उस तरह से नहीं रुकता है। तरु कोटर महाबस विहन, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे। साधन तो करते, गुरु महाराज कहते हैं किसी को कितना हो वैराग्य क्यों ना हो, यदि सदयुक्ति उसके पास नहीं है तो बार बार एकांत में बैठने पर भी वह मनोरंजन नहीं कर सकता, वह मन को नहीं जीत सकता है। इसलिए सदयुक्ति चाहिए। तो साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे। अंतर मलिन विषय मन अर्थ, तनु पावन करिए पखार। अत्यंत जो विषैला मन है, मलिन मन है, वह भीतर में है, लेकिन शरीर को खूब स्वच्छ करते हैं। तनु पावन करिए पखारी। गंगा नदी में स्नान करते हैं, आश्रम में भी गंगा जल से स्नान करते हैं। कहते मरे न उरग अनेक जतन बलवीन विविध विधि मारे। सांप यदि बिल में घुस जाए तो बिल को बार बार बहुत बार पीटने पर भी सांप नहीं मरता है, क्योंकि भीतर में है सांप। उस तरह मन तो भीतर में है, बाहर बाहर उपाय करने से वह शुद्ध नहीं हो सकता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई। संसार जो भयंकर समुद्र है, सुबह में गुरु महाराज के प्रवचन में आया था, यह संसार क्या है? तो समुद्र है। और इसमें जीव जंतु क्या है? तो निद्रा भय, नींद है, भय है, यह जीव जंतु है। हिंसा आदि तरंग है, तृष्णा भंवर है। भंवर जहाँ पानी गोल गोल घूमता है, नदी में भी देखते हैं जहाँ पानी गोल गोल घूमता है वहाँ जाना कोई होशियारी नहीं समझते, बुद्धिमानी नहीं समझते, क्योंकि वहाँ जहाँ गोल गोल पानी घूम रहा है, एक बार यदि वहाँ कोई फंस जाए तो वहाँ से निकलना कठिन हो जाए। तो संसार में जो तृष्णा है यह भंवर है। तो इससे निकलने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करने के लिए कहा गया मंडल ब्राह्मणों। तो विद्या माया संसार की रचना करती है, गुण उनके वश में है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से वह संसार की रचना करती है। फिर कहा गया ज्ञान मान जहाँ एक नाही। ज्ञान क्या है? जहाँ एक भी मान नहीं। देख ब्रह्म समान सब मान, सब में एक ही ब्रह्म दिखे। कवि साहब कहते हैं मन तू मानत क्यों न मनाए, कौन कहन को कौन सुनन को दूजा कौन जनाए। कहने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? दूसरा कौन है? कहने वाला सुनने वाला दूसरा कोई नहीं है, लेकिन अज्ञानता के अधीन है, माया के अधीन है, इसलिए कहते हैं यह अलग है, यह अलग। दर्पण में प्रतिबिंब जो भास है, आप चहु किसी सोई, दुविधा मिटाई एक जब होवे तो लखी पाओ। दुविधा में पड़े हैं, सबका शरीर 5 तत्व 3 गुण 7 धातु से बना है, सब परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा सबके भीतर में वही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। फिर भी आपस में भेद है। भेद कहाँ है? भेद तो अंतःकरण में, बनावट में भेद नहीं है, भेद है अंतःकरण। तो ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मान, सब में एक ही ब्रह्म दिखे, अर्थात समदर्शिता प्राप्त हो। इसलिए कहा सातम सम वही मैं जब देखा। तो सब में एक ही ब्रह्म दिखे, यह सहज बात नहीं है। जिसको समता की प्राप्त होगी उसी को ऐसा होगा। बिनु विज्ञान की समता आवे
तो अवकाश की निर्विरूपा विज्ञान की प्राप्ति हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होती है। समता की प्राप्ति हुए बिना सब में एक ही ब्रह्म को नहीं देख सकते। सब में एक ही ब्रह्म दिखे, यह वास्तविक ज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं आत्मा का ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। फिर सुनाया गया कहिए तात सो परम विरागी। कहते गुरु महाराज कहते घर बार छोड़ दिए, कहते नहीं बैरागी, लेकिन यहाँ परम विरागी की बात। परम बैरागी कौन है? तो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्याग, तीनों गुणों की सिद्धियों को जो घास के समान त्याग। राह में चलते हैं, बहुत घास फूस पैर के नीचे आता है, उसको उठा कर जेब में तो नहीं भरते। तो तीनों गुणों की सिद्धियों को त्यागने वाला क्या होगा? तो त्रिगुणातीत होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निस्त्रय गुणों भवानी, अर्जुन तीनों गुणों से परे होगा। तीनों गुणों से जो परे होगा तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का कोई बस ऊपर नहीं चलेगा। ऐसे को परम विरागी। तो ऐसा होना यह सहज बात नहीं, यह संत का लक्षण है। तो ऐसा होंगे वो संत होंगे, पूरे संत। साधना के क्रम में लोग कहते हैं ये संत है, लेकिन संत नहीं। संत वो है जिसके लिए हम लोग सुनते हैं उपनिषद वाणी विद्यते हृदय ग्रंथि चित्यन्ते सर्व संशया सीएम के चार से कर्माणी तस्वीर दृष्टि पर। परे से परे गुरु महाराज ने परे से परे इसलिए कहा कि जड़ से परे चेतन और चेतन से परे परमात्मा, इसलिए परे से परे। तो उस परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की जो ग्रंथि जड़ चेतन की है वह टूटा। जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई, ज्ञान हो गया, वास्तविक ज्ञान, अनुभव ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान हो जाने पर फिर बाकी जो अनुमान ज्ञान है उसका अस्तित्व उसी तरह से रह जाता है जैसे चारों ओर बाढ़ आ जाने पर कुएं का अस्तित्व। चारों ओर बाढ़ का पानी है तो कुएं का क्या अस्तित्व? उसी तरह से अनुभव ज्ञान हो जाने पर अनुमान का उतना ही अस्तित्व रह जाता है। तो आगे भगवान श्री राम कहते हैं माया ईश न आप कहं जान कहिए सूची। जो माया को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, उसी को जीव कहते हैं। जीव का क्या धर्म है? तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमिति अभिमान। कभी प्रसन्न हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी हर्ष हो गया, कभी विषाद हो गया, कभी ज्ञानी बन गए, एक क्षण में तुरंत अज्ञानी बन गए। यह जीव का धर्म है, अहमिति अभिमान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। अहंकार हो गए, कभी अहंकार हो गए, कभी विनम्र हो गए, यह जीव का धर्म है। जीवत्व दशा से छूटने पर जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, गुरु महाराज ने जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकेगा। इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी, क्योंकि आत्मा का मिटना असंभव है, क्योंकि अनंत का मिटना असंभव है। अनंत कौन है? परमात्मा का अभिन्न अंश है आत्मा, इसलिए आत्मा का मिटना असंभव है, लेकिन जीवत्व दशा का मिटना संभव है। तो जिस जीवन काल में जीवता मिटा दी जाएगी, उस जीवन काल में जब तक शरीर रहेगा तब तक जीवन मुक्त की दशा रहेगी, और शरीर के गत होने पर वो वीर मुक्त कहलाएंगे, उनको वह परम मोक्ष प्राप्त होगा। तो माया ईश न आप कह जान कहिए सुजीव, बंध मोक्ष व्रत सर्व पर माया प्रेरक। बंधन देने वाले, मोक्ष देने वाले और माया को प्रेरणा देने वाले जो है वो है परमात्मा। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, माया से छूटने के लिए जो योग की युक्ति बतलाते हैं वो गुरु। तो गुरु की शरण ग्रहण करके योग की युक्ति जानते हैं और अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते कितना काल अभ्यास करना होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग नित्य निरंतर अभ्यास करते रहें। ये आप लोग बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।